नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका इंडियन पॉलिटी के इस वीडियो में। आज हम इंडियन पॉलिटी के मूल अधिकार नामक टॉपिक का पहला वीडियो करने वाले हैं, जिसमें हम 1 नंबर से लेकर 20 नंबर तक के प्रश्नों को देखने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं आज के पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है, मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित है? ऑप्शन नंबर ए भाग 2, ऑप्शन नंबर बी भाग 3, ऑप्शन नंबर सी भाग 4 और ऑप्शन नंबर डी है भाग 6। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी भाग 3। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे नंबर के प्रश्न पर। दूसरे नंबर का प्रश्न है, भारत के संविधान का भाग 3 संबंध है। ऑप्शन नंबर ए राज्य के नीति निर्देशक तथ्यों से, ऑप्शन नंबर बी मूल कर्तव्यों से, ऑप्शन नंबर सी मूल अधिकारों से और ऑप्शन नंबर डी है नागरिकता से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मूल अधिकारों से। चलिए आगे बढ़ते हैं तीसरे नंबर के प्रश्न पर। तीसरे नंबर का प्रश्न है, मूल अधिकारों को सर्वप्रथम किस देश में संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई? दोबारा से बोल देता हूँ, मूल अधिकारों को सर्वप्रथम किस देश में संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई? ऑप्शन नंबर ए भारत, ऑप्शन नंबर बी संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन नंबर सी फ्रांस और ऑप्शन नंबर डी है ब्रिटेन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी संयुक्त राज्य अमेरिका। चलिए आगे बढ़ते हैं चौथे नंबर के प्रश्न पर। चौथा नंबर का प्रश्न है, भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन है। ऑप्शन नंबर ए संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 तक, ऑप्शन नंबर बी संविधान के अनुच्छेद 13 से 36 तक, ऑप्शन नंबर सी संविधान के अनुच्छेद 15 से 39 तक और ऑप्शन नंबर डी है संविधान के अनुच्छेद 16 से 40 तक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 तक। चलिए आगे बढ़ते हैं पांचवें नंबर के प्रश्न पर। पांचवें नंबर का प्रश्न है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान के किस भाग को सर्वाधिक आलोकित भाग कहा है? दोबारा से बोलता हूँ, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान के किस भाग को सर्वाधिक आलोकित भाग कहा है? ऑप्शन नंबर ए भाग 1, ऑप्शन नंबर बी भाग 2, ऑप्शन नंबर सी भाग 3 और ऑप्शन नंबर डी है भाग 4। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी भाग 3। चलिए आगे बढ़ते हैं छठे नंबर के प्रश्न पर। छठे नंबर का प्रश्न है, मूल अधिकार मूल कहलाते हैं क्योंकि वह, ऑप्शन नंबर ए न्यायालयों द्वारा परिवर्तनीय हैं, ऑप्शन नंबर बी संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार घोषणा पत्र के अनुरूप हैं, ऑप्शन नंबर सी सरलता से संशोधनीय नहीं हैं और ऑप्शन नंबर डी है मानव के प्राकृतिक और अप्रतिदेय अधिकार हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मानव के प्राकृतिक और अप्रतिदेय अधिकार हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं सातवें नंबर के प्रश्न पर। सातवें नंबर का प्रश्न है, भारतीय संविधान के भाग 3 में कुल कितने अनुच्छेदों में मूल अधिकारों का वर्णन है? ऑप्शन नंबर ए 21,
ऑप्शन नंबर बी 22, ऑप्शन नंबर सी 23 और ऑप्शन नंबर डी है 24। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 24। चलिए आगे बढ़ते हैं 8वें नंबर के प्रश्न पर। 8वें नंबर का प्रश्न है, भारतीय संविधान द्वारा भारतीय नागरिकों को कुल कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे? दोबारा से बोल देता हूँ, भारतीय संविधान द्वारा भारतीय नागरिकों को कुल कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे? ऑप्शन नंबर ए 6, ऑप्शन नंबर बी 7, ऑप्शन नंबर सी 4 और ऑप्शन नंबर डी है 5। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 7। चलिए आगे बढ़ते हैं 9 नंबर के प्रश्न पर। 9 नंबर का प्रश्न है, वर्तमान में भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त हैं? ऑप्शन नंबर ए 6, ऑप्शन नंबर बी 7, ऑप्शन नंबर सी 8 और ऑप्शन नंबर डी है 9। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 6। चलिए आगे बढ़ते हैं 10 नंबर के प्रश्न पर। 10 नंबर का प्रश्न है, भारत के संविधान में मौलिक अधिकार ऑप्शन नंबर ए मूल संविधान का हिस्सा था, ऑप्शन नंबर बी चौथे संशोधन द्वारा जोड़े गए थे, ऑप्शन नंबर सी संसद द्वारा 1952 में जोड़े गए थे और ऑप्शन नंबर डी है 42वें संशोधन द्वारा जोड़े गए थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मूल संविधान का हिस्सा था। चलिए आगे बढ़ते हैं 11 नंबर के प्रश्न पर। 11 नंबर का प्रश्न है, भारतीय संविधान में न्यायालय में कौन परिवर्तनीय है? ऑप्शन नंबर ए नीति निर्देशक सिद्धांत, ऑप्शन नंबर बी प्रस्तावना, ऑप्शन नंबर सी मूल कर्तव्य और ऑप्शन नंबर डी है मूल अधिकार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मूल अधिकार। चलिए आगे बढ़ते हैं 12 नंबर के प्रश्न पर। 12 नंबर का प्रश्न है, मौलिक अधिकारों को लागू करने का दायित्व है? ऑप्शन नंबर ए उच्चतम न्यायालय पर, ऑप्शन नंबर बी उच्च न्यायालय पर, ऑप्शन नंबर सी उपर्युक्त दोनों पर और ऑप्शन नंबर डी है भारत के मुख्य न्यायाधीश पर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी उपर्युक्त दोनों पर, मतलब कि उच्चतम न्यायालय पर भी और उच्च न्यायालय पर भी। चलिए आगे बढ़ते हैं 13 नंबर के प्रश्न पर। 13 नंबर का प्रश्न है, मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? ऑप्शन नंबर ए प्रधानमंत्री, ऑप्शन नंबर बी संसद, ऑप्शन नंबर सी राष्ट्रपति और ऑप्शन नंबर डी है सर्वोच्च न्यायालय। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी राष्ट्रपति। चलिए आगे बढ़ते हैं 14 नंबर के प्रश्न पर। 14 नंबर का प्रश्न है, मौलिक अधिकारों के बारे में सुनवाई करने का अधिकार निम्न को प्रदान किया जाता है। दोबारा से बोलता हूँ, मौलिक अधिकारों के बारे में सुनवाई करने का अधिकार निम्न को प्रदान किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए सर्वोच्च न्यायालय, ऑप्शन नंबर बी उच्च न्यायालय, ऑप्शन नंबर सी प्रधानमंत्री और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए सर्वोच्च न्यायालय। चलिए आगे बढ़ते हैं 15 नंबर के प्रश्न पर। 15 नंबर का प्रश्न है, संविधान में उद्घोषित
मौलिक अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है? केवल ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रपति द्वारा, ऑप्शन नंबर बी सर्वोच्च न्यायालय द्वारा, ऑप्शन नंबर सी संसद द्वारा और ऑप्शन नंबर डी है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी संसद द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं 16 नंबर के प्रश्न पर। 16 नंबर का प्रश्न है, भारतीय नागरिकों को प्रदान किए गए मूल अधिकारों को ऑप्शन नंबर ए निलंबित नहीं किया जा सकता है, ऑप्शन नंबर बी निलंबित किया जा सकता है, ऑप्शन नंबर सी किसी भी परिस्थिति में निलंबित नहीं किया जा सकता है और ऑप्शन नंबर डी है ऊपर निर्दिष्ट कुछ भी सही नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी निलंबित किया जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं 17 नंबर के प्रश्न पर। 17 नंबर का प्रश्न है, दोबारा से बोलता हूँ 17 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से मामले उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता में आते हैं? दोबारा से बोलता हूँ, निम्नलिखित में से कौन से मामले उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता में आते हैं? ऑप्शन नंबर ए केंद्र व राज्यों के बीच विवाद, ऑप्शन नंबर बी राज्यों के परस्पर विवाद, ऑप्शन नंबर सी मूल अधिकार का परिवर्तन और ऑप्शन नंबर डी है संविधान के उल्लंघन से संरक्षण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मूल अधिकार का परिवर्तन। चलिए आगे बढ़ते हैं 18 नंबर के प्रश्न पर। 18 नंबर का प्रश्न है, भारतीय संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है? ऑप्शन नंबर ए संसद, ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर सी न्यायपालिका और ऑप्शन नंबर डी है मंत्रिमंडल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी न्यायपालिका। चलिए आगे बढ़ते हैं 19 नंबर के प्रश्न पर। 19 नंबर का प्रश्न है, मौलिक अधिकारों के निलंबन का आदेश कौन दे सकता है? ऑप्शन नंबर ए प्रधानमंत्री, ऑप्शन नंबर बी संसद, ऑप्शन नंबर सी सर्वोच्च न्यायालय और ऑप्शन नंबर डी है राष्ट्रपति। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी राष्ट्रपति। चलिए आगे बढ़ते हैं आज के वीडियो का अंतिम और 20 नंबर के प्रश्न पर। 20 नंबर का प्रश्न है, मूल अधिकारों पर आवश्यक प्रतिबंध लगाने का अधिकार किसको है? दोबारा से बोल देता हूँ, मूल अधिकारों पर आवश्यक प्रतिबंध लगाने का अधिकार किसको है? ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रपति को, ऑप्शन नंबर बी संसद को, ऑप्शन नंबर सी न्यायपालिका को और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से किसी को नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी संसद को। तो साथियों, इसी प्रश्न के साथ आज का ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। अगर आपको कोई समस्या आ रही है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं आपसे इस टॉपिक के अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।